माँ श्री नर्मदे हर उत्तर वाहिनी नर्मदा परिक्रमा का इस वर्ष का सामूहिक आयोजन 27 मार्च से प्रारंभ हो रहा है, जो कि 28 मार्च को संपन्न होगा। इसके लिए आप सभी नर्मदा भक्त आमंत्रित हैं। इस परिक्रमा के लिए रजिस्ट्रेशन इस लिंक पर जाकर आप ऑनलाइन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन पूर्णतः निःशुल्क है, साथ ही परिक्रमा भी पूर्णतः निःशुल्क है। यह पंजीयन सिर्फ इसलिए किया जा रहा है ताकि हमें परिक्रमा में जाने वालों की संख्या का अंदाज़ा लग सके, ताकि उनके बाल भोग, भोजन और रहने की व्यवस्था की जा सके। परिक्रमा पर आने के लिए आपको मंडला आना होगा और मंडला में किले वार्ड स्थित व्यासनारायण मंदिर से यह परिक्रमा प्रारंभ होगी। 27 मार्च को सुबह 6 बजे संकल्प पूजा के साथ परिक्रमा प्रारंभ होगी। आप सभी व्यासनारायण मंदिर किले घाट पहुँचें। वहाँ पर संकल्प पूजा जैसे आप आते जाएंगे, संकल्प पूजा करते जाएंगे और संगम की ओर रवाना होते जाएंगे। इसके लिए किले घाट से तट परिवर्तन करने की व्यवस्था की गई है। नाव के माध्यम से आप तट परिवर्तन कर महाराजपुर संगम पहुंच सकते हैं। कुछ लोग सड़क मार्ग से जाना चाहें तो झूला पुल होते हुए रामबाग सकवा होते हुए पूर्वा से क्रॉस करके महाराजपुर संगम पहुंच सकते हैं। महाराजपुर संगम में जो शेड लगा हुआ है वहां पर बाल भोग की व्यवस्था की गई है। वहां पर बाल भोग के लिए आप थोड़ा इंतजार करें। जब सभी लोग आ जाएं, बाल भोग प्रारंभ होगा और बाल भोग के उपरांत वहां से एक साथ परिक्रमा प्रारंभ होगी, जो कि अंदर का जो रास्ता है जहां मंगलेश्वर मंदिर तक हम जाते हैं, उस मार्ग से हम मंगलेश्वर मंदिर पहुंचेंगे और वहां से फिर पुराने आरटीओ कार्यालय के सामने निकलेंगे और वहां से फिर मुख्य मार्ग से होते हुए कारीकुंड तिराहा परिक्रमा पहुंचेगी। इस दौरान ध्यान रखें कि सड़क के किनारे से हमको चलना है, अनावश्यक किसी से विवाद नहीं करना है। निश्चित रूप से परिक्रमा है, नर्मदा भक्त है, तो इस परिक्रमा में जाने वालों के लिए दूसरे भक्तगण बाल भोग, ठंडा पेय, चाय आदि की व्यवस्था करते हैं। हमने पहले भी कहा है कि आप अपने साथ एक थाली और एक गिलास लेकर चलें, ताकि यदि कोई ठंडा पेय दे रहा है या चाय दे रहा है तो उसे आप अपनी गिलास पर ही लें, ताकि पवित्रता भी बनी रहे और स्वच्छता भी बनी रहे। किसी भी तरह से डिस्पोजल एवं पन्नी या दूसरे अन्य प्लास्टिक उत्पादों का हमें उपयोग नहीं करना है। इसके साथ ही सभी दानदाताओं से, नर्मदा भक्तों से, उन समिति संगठनों से भी हमारा करबद्ध निवेदन है कि कृपया इस तरह का सहयोग करें कि किसी भी स्थिति में डिस्पोजल का उपयोग न करें। ठंडा पेय यदि दें तो परिक्रमावासी की गिलास पर ही दें या स्वयं आप गिलास की व्यवस्था कर लें, ताकि उसको आप गिलास के माध्यम से ही ग्रहण करा सकें। डिस्पोजल गिलास का उपयोग ना करें। हमारी बार बार आपसे अपील है कि इस परिक्रमा मार्ग में कहीं भी हमें प्लास्टिक पन्नी का उपयोग नहीं करना है। दोपहर का भोजन कोठी घाट आश्रम सिलपुरा में रखा गया है। जहां पर आप पहुंचेंगे तो आश्रम में भोजन यदि पान लो पन्ने में थोड़ा विलंब है तो उसके लिए आप थोड़ा संयम बरतें और भोजन जब तैयार हो जाए, या हमारी कोशिश रहेगी कि आपके पहुंचने के पहले ही भोजन तैयार हो जाए, तो उसे भी अनुशासित रूप से लेकर और बैठकर भोजन करें। साथ ही आश्रम की पवित्रता और स्वच्छता का भी ध्यान रखें। आश्रम में पेड़ पौधे लगे हुए हैं, उन्हें किसी भी तरह का कोई नुकसान ना पहुंचाएं, क्योंकि यह उन संतों की वर्षों की मेहनत का परिणाम है, जिसे आपकी थोड़ी सी लापरवाही भी नुकसान पहुंचा सकती है। रास्ते में जो भी भक्त मिले नर्मदे हर बोलते जाएं, ताकि एक अच्छा वातावरण निर्मित हो। तट परिवर्तन के दौरान नाविक को उतराई अवश्य देवें। इस पुण्य कार्य में हम यदि जल्दबाजी कर जाते हैं और नाविक को उसका मेहनताना नहीं दे पाते तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं हमारे पुण्य कार्य ही प्रभावित होंगे। परिक्रमा पर जब हम घाघा पहुंचेंगे तो घाघा में रात्रि विश्राम है। उसके पूर्व संध्या आरती का आयोजन किया गया है। संध्या आरती के बाद भजन संध्या होगी। उसके पूर्व भोजन की व्यवस्था की गई है। भोजन भी अनुशासित ढंग से ग्रहण करें। जिस तरह से जो भी आपको वहाँ पर नर्मदा भक्त आते हैं, जो वस्तुएं आपको देते हैं, उस पर भी जल्दबाजी न दिखाएं। अनुशासित रहें, संयमित रहें, ताकि नर्मदा परिक्रमावासी का भाव वह आपके चेहरे से झलक सके। यहाँ से भी रात्रि विश्राम के बाद हम घाघा से घाघी घाट पहुँचेंगे और वहाँ से नर्मदा तट परिवर्तन करेंगे। यहाँ पर भी नाव के किनारे या नाव के माध्यम से आने में पूर्णतः सावधानी बरतेंगे।
किसी भी तरह की कोई दुर्घटना या किसी भी तरह की क्षति किसी को ना पहुंचे। हाँ, एक बात का अवश्य ध्यान रखें कि नर्मदा के तट पर पूजन करने के लिए जल्दबाजी या फिर लापरवाही ना करें, क्योंकि यहाँ पर पक्के घाट नहीं है, यहाँ पर डूब का पानी रहता है, तो किनारों पर दलदल की स्थिति रहती है, इसलिए नर्मदा जल के समीप जाने में दिक्कत है। तो सांकेतिक रूप से दूर रहकर मां नर्मदा की पूजन कर सकते हैं, उनकी आराधना कर सकते हैं। तट परिवर्तन के बाद जब हम बबैहा पहुंचेंगे तो वहां बालभोग की व्यवस्था की गई है, वहां पर भी कृपया हमारा निवेदन है कि आप अनुशासन बनाए रखें। और उसके बाद थोड़ी सी चुनौती हमारे सामने रहेगी, क्योंकि यहाँ इस तट से हमको सड़क मार्ग से जाना है जो कि हाईवे है, और हाईवे में दिन भर गाड़ियों की आवाजाही लगी रहती है, बड़े बड़े वाहन भी चलते हैं। तो हमको ध्यान रखते हुए सड़क के बिल्कुल किनारे से चलना है, अपना भी ध्यान रखना है, अपने साथ वाले का भी ध्यान रखना है, ताकि हम सब सुरक्षित यात्रा कर सकें। रास्ते में जो भी भक्तगण कुछ भी बाल भोग है, ठंडा पेय वगैरह देते हैं, उनसे भी निवेदन करें कि वो भी सड़क किनारे से ही हमको दें और हम भी सड़क किनारे खड़े होकर उसे ग्रहण करें। और उसके बाद दिन का भोजन जो है राजपूत लॉन में होगा, वहाँ पर भी अनुशासन एवं संयम के साथ हम ग्रहण करें। और एक खास निवेदन कि जब हम शहर में प्रवेश करें तो कोशिश करें कि हम सब एक साथ शहर से निकलते हुए और व्यास नारायण मंदिर तक अपनी यात्रा संपन्न करें, ताकि एक अच्छा संकेत जाए, लोग भी इस यात्रा में सम्मिलित हो सकें, साथ ही इस यात्रा को अच्छे से देख सकें, निहार सकें, और यदि किसी को स्वागत बंधन भी करना है तो वह यात्रा का कर सके। इसलिए कोशिश ये की जाए इस यात्रा के दौरान हम अंतिम पड़ाव में साथ रहकर व्यास नारायण मंदिर पहुँचें और वहाँ पर संकल्प पूजा अपनी जो है वह संकल्प करें। किसी भी तरह की कोई दिक्कत परेशानी हो तो इन नंबरों पर संपर्क किया जा सकता है। नर्मदे हर।